राहुल को हमेशा रहस्यमय जगहों की खोज का शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी अलमारी में एक अजीब सा नक्शा मिला। उस नक्शे पर एक गांव का नाम लिखा था, अंतरा। लेकिन जब राहुल ने इंटरनेट और नई किताबों में उस गांव को ढूंढने की कोशिश की, तो कहीं उसका कोई नामोनिशान नहीं मिला। नक्शे के नीचे एक लाइन लिखी थी, यह गांव हर 50 साल में सिर्फ एक बार दिखाई देता है। राहुल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तारीख देखी और हैरान रह गया। वही साल था जब गांव दिखाई देने वाला था। अगले ही दिन वह नक्शा लेकर निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक घने जंगल के बीच पहुंचा। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेड़ और सन्नाटा। राहुल निराश होकर लौटने ही वाला था कि अचानक हवा तेज चलने लगी। कुछ ही पलों में उसके सामने एक रास्ता उभर आया, जो पहले वहां नहीं था। डर और उत्साह के बीच राहुल उस रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा, एक खूबसूरत गांव, जैसे समय वहीं थम गया हो। मिट्टी के घर, शांत लोग और अजीब सी शांति। गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुराए, जैसे वे उसका इंतजार कर रहे हों। एक बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, तुम आखिर आ ही गए। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। राहुल चौंक गया, आप मुझे जानते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी भी यहाँ आए थे 50 साल पहले। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने धीरे से कहा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। यह गांव समय से अलग है। यहाँ आने वाला कभी पूरी तरह वापस नहीं जाता। उसका एक हिस्सा यहीं रह जाता है। राहुल को अजीब सा एहसास हुआ। उसने गांव के चारों ओर देखा और अचानक उसे एक घर के अंदर अपनी ही तस्वीर दिखी। लेकिन वह तस्वीर पुरानी थी। यह कैसे हो सकता है? वह घबराकर बोला। बुजुर्ग ने कहा, यह गांव सिर्फ उन लोगों को बुलाता है जिनका यहाँ से कोई रिश्ता होता है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव धीरे धीरे गायब होने लगा। लोग धुंध में बदलने लगे। राहुल डरकर भागा और उसी रास्ते से वापस निकल आया। जब वह जंगल के बाहर पहुंचा, तो सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। घर पहुंचकर उसने फिर से नक्शा देखा, लेकिन अब वहां गांव का नाम गायब।